नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो हिंदुस्तान। मैं हूं आपके साथ पारिजात। चिंता की बात। जी हां, एक फिल्म बन रही है काली। लीना मणि मेकलाई ने बनाई है। कनाडा मूल की है, हिंदू है, लेकिन उनको लाइसेंस मिल गया है हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत करने का, देवी देवताओं को गंदे रूप में प्रस्तुत करने का। और उसके पीछे बहाना है कि ये हमारी स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है। संविधान हमको स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति देता है। वो ये भूल जाते हैं कि संविधान स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति तो ज़रूर देता है, किसी दूसरे धर्म को, किसी दूसरे धर्म की भावनाओं को आहत करने का आपको कोई अधिकार नहीं देता। ये सिलसिला है, ये कोई नई बात नहीं है। काली फिल्म के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है इसके पोस्टर पर। माँ काली को, इस देश में माँ काली का जो सम्मान है ना, वो सम्मान अगर सड़कों पर फूट पड़ा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इस सम्मान का शोषण करने वाला, सम्मान का विद्रूप चेहरा सामने लाने वाला हिंदू है लीना मणि मेकलाई। अपनी फिल्म को प्रचार देने के लिए, प्रसिद्धि पाने के लिए और ये बताने के लिए कि मैं हिंदू होकर के भी हिंदू नहीं हूँ, मैं मॉडर्न हूँ, मैं आधुनिक हूँ, अपनी जड़ों से कटी हुई इस महिला ने बहुत शर्मनाक काम किया है। बहुत शर्मनाक काम किया। किसी दूसरे धर्म के किसी धर्मगुरु या सर्वोच्च नेता के चेहरे पर वो अगर इस तरह से काम करती तो उनके लिए इस दुनिया में रहना मुश्किल हो जाता। फतवे जारी हो जाते, गर्दन काट दी जाती। लेकिन हिंदू धर्म सहनशील है। हिंदू धर्म की आस्था को तोड़ने का सबसे बड़ा काम तो पहले हमारे हिंदू ही करते हैं। ये वो सेकुलर और कम्युनिस्टिक माइंड के लोग हैं जिन्हें खेल लगता है अपनी जड़ों को काटना, अपने भाइयों की धार्मिक भावनाओं को आघात पहुंचाना, क्योंकि उनको पता है दुनिया में सबसे ज़्यादा सहनशील अगर कोई है तो वो हिंदू है। हिंदू ने सहन कर लिया। सिर्फ कुछ मीडिया चैनल्स ने इस घटना को दिखाया और FIR दर्ज हुई। जी, एक नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख FIR दर्ज होना चाहिए, क्योंकि ये एक सिलसिला है। ये शुरू हुआ था काली दुर्गा माँ भवानी की नग्न तस्वीरें बनाने वाला एक विधर्मी, वहाँ से शुरू हुआ था यह सिलसिला। उसके खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। हालांकि उसने भारत छोड़ दिया था, वो जानता था कि यहाँ रहा। आर्टिस्ट था, बहुत बड़ा, सब जानते हैं उसे। मैं इसलिए नाम नहीं लेना चाहता कि वो विधर्मी है और देश में वैसे भी सांप्रदायिक सौहार्द अभी बिगड़ा हुआ है, देश के हालात अच्छे नहीं हैं। लेकिन आप जानते हैं उसको, उस आर्टिस्ट को बड़ा भारी आर्टिस्ट माना जाता है। 2 टके का आर्टिस्ट था वो। इसी तरह से घटिया प्रचार को वो अपना हथियार बनाता था और मीडिया उसको प्रचारित करता था और बहुत बड़ा आर्टिस्ट उसे मान लिया जाता था। मानने वाले भी कौन थे? यही कम्युनिस्टिक दिमाग के लोग, यही सेकुलर हिंदूस और यही मॉडर्न इंडियंस जो अपने धर्म की जड़ों पर मट्ठा डालते हों। शर्मनाक बात है ये। उसके बाद PK फिल्म आई, घटिया तरीके से हमारे देवी देवताओं को प्रस्तुत किया गया इस फिल्म में। आह नहीं भरी किसी ने, उफ तक नहीं की किसी ने कुछ नहीं कहा। सिलसिला चल रहा है, चलता आ रहा है। फिल्मों में दिखाया जा रहा है राम लीला हो रही है और कलाकार सिगरेट पी रहे हैं और गंदी हरकतें कर रहे हैं, गालियाँ बक रहे हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता। कम से कम उनको तो बख्श दो जो रामलीला के विभिन्न धार्मिक आध्यात्मिक किरदार निभा रहे हैं वो लोग। हाँ, वो भी इंसान है, वो अपनी जाती ज़िंदगी में, वो अपने व्यक्तिगत निजी जीवन में वो बहुत सारी दुर्बलताओं के शिकार है, लेकिन आप उसे सामने क्यों ला रहे हैं? आप कहना क्या चाहते हैं? ये बेशर्मी से कई फिल्मों में दिखा जा रहा है। आज आप सबसे निवेदन है, ऐसी कोई भी फिल्म आए तो पहले उसका विरोध दर्ज करें सोशल मीडिया पर। सरकार अगर उस पर ध्यान नहीं देती, सुप्रीम कोर्ट अगर उसका संज्ञान नहीं लेता, आप उनका ध्यान आकर्षण कीजिए। ये जिम्मेदारी आपकी है, ये देश के सभी हिंदुओं की जिम्मेदारी है कि हम अपने धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। हम अगर दूसरे के धर्मों की आस्था का ध्यान रखते हैं, उसको समर्थन देते, तो अपने धर्म की आस्था का ध्यान और समर्थन अवश्य देंगे। हमें एक होना होगा, हमें आवाज़ उठानी होगी, हमें सोशल मीडिया का सहारा लेना होगा,
हम किसी का विरोध नहीं करेंगे, लेकिन हम उस बात का विरोध करेंगे जो हमारी धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाती है। हमेशा याद रखिए, काली बनाने वाली लीना मणिमेखलाई ने बहुत गलत काम किया है। इसका सिर्फ कनाडा में ही नहीं, हिंदुस्तान में ही नहीं, सारी दुनिया में विरोध होगा। अभी तो ये नई नई ताज़ी बात है, लोगों को अभी पता चली है, लेकिन आने वाले दिनों में जो प्रचार उन्होंने चाहा है कि विवादास्पद हो जाएगी तो सुपरहिट हो जाएगी, वो ज़माने गए। अभी हिंदू जाग क्या है। जब आप उसकी आस्था का मजाक बना के चुटकुले बनाते हो ना, जोक बनाते हो ना, हिंदुओं में ही चलवाते हो, हिंदुओं के द्वारा साजिशाना तरीके से, वो दिन चले गए। अब ऐसा नहीं होगा और ऐसा कभी नहीं होगा। विरोध करना हमारा अधिकार है। जो भावनाएं, जो साजिशें हमारी धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाती हैं, उनका विरोध करना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। संविधान ने हमें अधिकार दिया है और इसकी हमें रक्षा इसलिए करनी क्योंकि हमें अपने धर्म की रक्षा करनी। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा करने से हमारी रक्षा होगी। चलता हूँ, आपसे अनुमति लेता हूँ हमेशा की तरह। यह याद दिलाऊँगा, पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए। नमस्कार।